प्रेज द लॉर्ड। विश्वास में मेरे भाई और बहनों, आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ। आज मेरा हृदय आनंदित है। कल जब हमने प्रोस्किनियो किया और जब हम चर्च में झुककर उसकी आराधना करने लगे, अद्भुत पिता की उपस्थिति उसके भवन में भर गए और एक अद्भुत आज़ादी हमारे आत्मा में चला आया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही आनंदित, उत्साह से भरा हुआ दिन है। मैं विश्वास करती हूँ जैसे जैसे आप खत्म की ओर आ रहे, डैनियल प्रेयर कार्ड्स 5 दिन बाकी है, आप और आज़ादी महसूस करेंगे। आप खुलते जाएंगे, खिलते जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद, आशा और ज़्यादा आपके अंदर बढ़ने लगेगी। विश्वास और बलवंत होगा। आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है हार्ट, हृदय। ये जो दृष्टांत है ये बहुत कॉमन है, संडे स्कूल के बच्चे भी जानते हैं, अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप भी इसे जानते हैं, लेकिन ये हमें बहुत सारी बातों को सिखाता है। तो आइए इनको हम वचन से पढ़े इस दृष्टांत को। मत्ती 13:3-8। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा लिया, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यहाँ पे हम देखते हैं कि बोने वाले ने बीज बोया। कुछ मार्ग के किनारे गिरे, सड़क के किनारे गिरे और पक्षी आया और खा लिया। कुछ पथरीली भूमि में गिरे, वहाँ मिट्टी कम था इसलिए जड़ ज़्यादा गहरा नहीं पकड़ पाए, लेकिन जैसे सूरज की किरणें आई झुलस के मर गए। तीसरा हम देखते हैं कि कुछ कटीली झाड़ी में गिरा, वो पनपे बड़े हुए, लेकिन जैसे ही झाड़ियों के कारण मुरझा के मर गया। और कुछ अच्छी भूमि में गिरे और अत्यधिक फल लाए। इससे मैं 4 टाइप ऑफ हार्ट्स में कन्वर्ट करूंगी, 4 प्रकार के हृदय। पहला जो पक्षी खा के बीच चला जाता है वो है ब्लाइंड हार्ट। दूसरा जो पथरीली भूमि में गिरता है और सूरज आने से मर जाता है वो है रॉकी हार्ट। तीसरा है जो झाड़ियों में पनपते हैं लेकिन फिर मर जाते हैं, वो है रिबेलियस हार्ट। और जो चौथा है जो अच्छी भूमि में गिरते हैं और फिर अत्यधिक फल लाते हैं, वो है फेथफुल एंड फ्रूटफुल हार्ट। ये जो दृष्टांत में प्रभु ने इन बातों को कहा, आइए इसकी अर्थ को हम मत्ती 19-23 में पढ़ेंगे, क्योंकि हर दृष्टांत जो यीशु कहते थे वो उसका मतलब भी समझाते थे। हम वचन से देखेंगे 19-23। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया, यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया, यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। फर्स्ट हार्ट, ब्लाइंड हार्ट। जब परमेश्वर का वचन दिया जाता है और वो वचन शैतान चुरा लेता है, वो ठीक उस मार्ग में गिरने वाले बीज के समान जैसे पक्षी आके खा लेता है। अर्थात ये वचन एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये वचन को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करते, वचन को अपने हृदय में स्थान नहीं देते, जिस कारण क्या होता है, वचन उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ता, वचन पनपता नहीं और वचन सामर्थ नहीं लेकर आता। अर्थात ये वो लोग हैं जो वचन खो देते हैं, वचन को अपने अंदर स्थान नहीं देते। ये ना वचन को करने वाले लोग ने केवल सुनते और भूल जाते हैं, अर्थात इनका जीवन परमेश्वर में गहरा नहीं है।
ये परमेश्वर के संग कभी चलते ही नहीं हैं। शायद भीड़ में शामिल होते हैं, चर्च आते और घर जाते होंगे, लेकिन इनका कोई संबंध नहीं होता परमेश्वर से। दूसरा है रॉकी हार्ट। ये वो लोग हैं जो वचन सुनते हैं, बड़ा खुशी से उसे ग्रहण कर लेते हैं, बहुत आनंदित हो जाते हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर, लेकिन इनका जड़ बहुत गहरा नहीं होता, क्योंकि मिट्टी कम होता है, इससे थोड़ा सा ही ये जड़ पकड़ते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन का थपेड़ा आता है, तूफान आता है, चुनौती आता है, इनके अंदर बल नहीं रहता उनका सामना करने के लिए, और बहुत जल्द ये निराश हो जाते हैं, इनका विश्वास टूट जाता है और ये स्वयं प्रभु से टूट जाते हैं। अर्थात ये वो पथरीली भूमि में वो बीज है, सूर्य की किरण आने से वो पेड़ मर जाता है। ये वो लोग हैं जो गहराई से वचन को अपने अंदर काम करने नहीं देते हैं। तीसरा है रिबेलियस हार्ट। ये वो हृदय है जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण भी करते हैं, अपने अंदर उसे बढ़ने भी देते हैं, लेकिन गहराइयों में ये बढ़ते नहीं। जब जीवन की चिंताएं इन्हें घेरने लगते, एंजाइटी, स्ट्रेस, ट्रबल, तब ये परेशान हो जाते। तब इन्हें लगता खुदा तू कहाँ कार्य कर रहा है, क्या हुआ वचन पे विश्वास करके, क्या हुआ आपके संग चलकर। जब प्रलोभन आता, टेम्पटेशन आता है, ये इसमें गिर जाते हैं और कहते तूने मुझे क्यों नहीं बचाया। ये समर्पित नहीं है। ये वो लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज में चलते हैं। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के संग समझौता करते, लेकिन समर्पण नहीं है। इनका चरित्र नहीं, इनका कैरेक्टर नहीं है। इन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन का कुम्हार नहीं बनाया। कुम्हार क्या करता है? वो मिट्टी को मलता है, उसे अपने हाथों से उसे रौंदता है, मसलता है और कंकड़, पत्थर, ईंट चुन चुन के, तिनका चुन चुन के बाहर निकालता है, उसे मुलायम बनाता है और फिर जाके वो क्या करता है, उस चक्री में, उस व्हील में डालकर उसका गठन करता है। ये वो लोग हैं जो अपने चरित्र का गठन परमेश्वर में होने नहीं देते, रेजिस्ट करते वचन को। ये वो लोग हैं जो अपनी टेस्टिमनी में जीते नहीं हैं, इनके लिए इनका साक्षी प्रिय नहीं है। ये चुनौतियों में ही, चैलेंजेस में ही ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, ये टेम्पटेशन में गिर जाते। इसलिए इस हार्ट को कहा जाता है रिबेलियस हार्ट, क्योंकि ये समर्पित नहीं है। और चौथा है फेथफुल एंड फ्रूटफुल हार्ट। ये बहुत डेडिकेटेड लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को केवल सुनते नहीं, उसे वो करते भी हैं, उसे अपने जीवन में अपनाते भी हैं और उसके अनुसार वो जीते हैं। और जब वो चलने लगते हैं, उनके पास भी एंजाइटी, स्ट्रेस प्रॉब्लम आता है, उनके पास भी टेम्पटेशन और प्रलोभन आता है, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से, वचन के अधिकार से ये अपने मार्ग को सीधा बनाकर चलने में सफल होते हैं। ये समर्पित लोग हैं। इनके लिए इनकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण रहती है और ये अपने जीवन को कुम्हार के हाथों में सौंपे हुए व्यक्ति है, जिन्होंने कुम्हार से कहा मैं खुद का भी नहीं हूँ खुदा, मैं तेरा हूँ खुदा। और ये वो लोग हैं जब ये परमेश्वर में बने रहते हैं, इनकी जड़ काफी गहरा होता है और इसलिए ये पेड़ काफी बृहद भी होता है। इसकी टहनियां होते हैं, पत्ते होते हैं, इसमें वो बड्स आता है, कली खिलता है और फल भी लाते हैं। अपने विश्वास के अनुसार कुछ लोग 30% फल लाते हैं, कुछ 40, कुछ 60 और कोई तो 100% फल लाते हैं। जितना आप विश्वास में बढ़ते चले जाएंगे, जितना आप समर्पण में बढ़ते चले जाएंगे, उतना ज्यादा आप फलवंत होते चले जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट। ये जो भूमि, ये मिट्टी, ये आपका दिल है। वो बीज परमेश्वर का वचन है, बाइबल, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का आज्ञा यहाँ लिखा हुआ है, हमारा जीवन जीने का तरीका यहाँ लिखा हुआ है। वो पक्षी जो चुरा लेता वो कौन है? स्वयं वो शैतान है। बीज बोने वाला कौन है? हम जो आपको बीज देते, रोज वचन देते हैं, हम जो रोज आपके जीवन में इन वचनों को बो रहे हैं, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया कैसी है? आप बहुत कुछ मांग रहे होंगे ईश्वर से और ईश्वर कह रहा है पहले तू बदल, मैं तेरे आसपास सब कुछ बदल दूंगा। पहले तू अपने अंदर कार्य होने दे, मैं तेरे आगे पीछे हर कार्य तेरे प्रति अनुग्रह में बढ़ा दूंगा।
हम बाहर चीजों को बदलने का इंतजार करते हैं, प्रभु यीशु हमारे अंदर चीजों को बदलने का इंतजार करते हैं। आइए अपने दिल को आज प्रभु को समर्पित कर दीजिए। ये दिल में कोई कंकड़, पत्थर, झाड़ी नहीं होना चाहिए, ब्लैंकनेस, डमनेस नहीं होना चाहिए, बल्कि ये दिल पिता के पास समर्पित होना चाहिए। जब आप समर्पित होंगे तब पवित्र आत्मा गहरा कार्य करेगा। वो आपके होकर आपके संघर्षों में अनुग्रह बढ़ाएगा, शक्ति देगा, बल देगा। और जब आप प्रतिरोध करेंगे सारा प्रॉब्लम आपके पैर के नीचे आ जाएगा। वो छोटा सा कहानी है, एक बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान में बनाया अर्थात वचन में बनाया, एक मूर्ख ने अपना घर रेत में बनाया। तूफान आया, आंधी आया, ये तूफान और आंधी दोनों के ऊपर आया, लेकिन जो बालू में बना था वो घर गिर गया, उस तीसरा दिल की तरह गिर गया। लेकिन जो चट्टान में खड़ा था चौथा दिल की तरह, वो दृढ़ खड़ा रहा। अर्थात धार्मिक और पापी दोनों के पास समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आता है, चुनौती आता है, लेकिन आपने अपने अंदर के व्यक्ति का कैसा निर्माण किया है, आपका दिल कैसा है, इससे परिणाम बदल जाता है। जो दुष्टों के संग होगा उसे धार्मिकों को डरने की जरूरत नहीं है। जो विपत्ति दुष्टों पे आएगी धार्मिक उससे बच के निकल जाएंगे, उनके दिल के कारण, उनके समर्पण के कारण, उनके विश्वास के कारण। आइए अपने दिल को आज खुदा बाप के सामने समर्पित कर दीजिए। कहे खुदा मेरे दिल को तू छू ले, मुझे बदल दे, मुझे उस नए दिल को दे जहां मैं फल ला सकूं, अत्यधिक फल ला सकूं। आइए उसकी आराधना करें, अपने दिलों को उसे समर्पित करें। थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू गॉड। अपने दिल को समर्पित करें। यीशु जैसा बने। Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh बोलिए प्रभु मेरा God. दिल बदल दे। Make it ever इस दिल को तू सच्चा और पवित्र बना, समर्पित बना। Make my heart, oh बदल दे मुझे खुदा, May I be कि मैं तेरे जैसा बन सकूं। You are the तू वो कुम्हार है और मैं वो मिट्टी हूँ। I am the clay.
यही मेरी प्रार्थना है कि पिता हमारा दिल प्रत्येक दिन तेरे जैसा बने, हम अंदर से बाहर तेरे रूप में परिवर्तित होते रहे, तेरा गुण तेरा चरित्र हमारे अंदर गठित किया जाए। पिता हम नम्र होकर अपने जीवन को तुझे समर्पित करते हैं। जैसे कुम्हार उस मिट्टी को मसलता है, पत्थर कंकड़ ईंट तिनका उसके अंदर से निकालता है, उसे शुद्ध करता पवित्र करता है और फिर उस तोड़ने के प्रोसेस के बाद उसका वो गठन करता है, उसे वो आकार देता है और उसे शुद्ध और पवित्र पात्र में परिवर्तित करता है। मैं एक एक हृदय के लिए प्रार्थना करती हूँ जिस वक्त मुझे सुन रहे खुदा, वो अपने जीवन को आज उस कुम्हार के हाथों में दे दे, वो अपने जीवन को और खुद थाम के ना रखे, रेजिस्ट ना करे, प्रतिरोध ना करे, रिबेलियस ना बने, अंधा होके ना जिए, बल्कि परमेश्वर को समर्पित कर दे ताकि परमेश्वर एक एक के अंदर से वो बाधा, वो बंधन, वो कंकड़, वो तिनका, वो पत्थर निकाल सके और उन्हें एक नया आकार दे सके, उन्हें खूबसूरत पात्र बना सके, उन्हें ग्रहण योग्य बना सके, अपनी महिमा को उस पात्र में उंडेल सके। यीशु में तेरे नाम से एक एक के अंदर एहसास खोलती हूँ, परिवर्तन खोलती हूँ, अनुताप खोलती हूँ, पश्चाताप खोलती हूँ, अब प्रार्थना करती हूँ वो परिवर्तित होने लगे, यीशु के स्वरूप में ढलने लगे। एक एक झूठ, एक एक मिथ्या मैं तोड़ देती हूँ, एक एक डिसेप्शन, एक एक लाई, एक एक हर वो भ्रमित आत्माओं को मैं घुड़कती हूँ यीशु नाम से। आजादी खोलती हूँ, आजादी खोलती हूँ, अनुताप खोलती हूँ, परिवर्तन खोलती हूँ, तेरा आनंद खोलती हूँ, उद्धार का सामर्थ खोलती हूँ। अब प्रार्थना करती हूँ वो अत्यधिक फल लाए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाए, तुझ में वो फल पकड़ने लगे, बढ़ने लगे, आशीषित होने लगे, बहुगुणित होने लगे। पिता तेरी आशीष उनका इंतजार कर रही है खुदा, वो चाह रहे कि उसके आसपास हम सब बदल जाए और तू इंतजार कर रहा है, मेरा बेटा तू पहले बदल जा, मेरी बेटी तू पहले बदल जा, मैं हर चीज तेरे लिए बदल दूंगा, हर किसी को मैं तेरे लिए बदल दूंगा। याद रखे मेरे मसीह में भाई बहन, पहला बदलाहट अंदर आना है, तब बाहर में हर चीज बदल जाता है। यीशु के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आज इस वचन को गहराई से ले और इस वचन के अनुसार अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में, जो हमारा कुम्हार है, उसके हाथ में समर्पित कर दे। जब आप समर्पित करेंगे, आप अपने अंदर उसकी सामर्थ, उसके पावर को देखेंगे। वो फेथ इतना गहरा जड़ पकड़ेगा कि तूफान भी आ जाए, सुनामी भी आ जाए, आप उस चट्टान के समान दृढ़ खड़े पाए जाएंगे, हिलेंगे नहीं। बस वो थपेड़ा आएगा, आपको मार के चला जाएगा, लेकिन वहां पे आप दृढ़ पाए जाएंगे और फिर आप फल लाएंगे, 30 गुना, 40 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएंगे। और तब पिता आपसे कहेगा, वेल डन माय गुड एंड माय फेथफुल सर्वेंट, हियर इज योर रिवॉर्ड, ये है तुम्हारा इनाम। प्रार्थना में बने रहे, बस और 5 दिन बाकी है। परमेश्वर में अपने मन को फोकस रखें। जो आनंद खुदा ने मुझे दिया है, वही आनंद मैं आपके अंदर खोलती हूँ, वही विश्राम, वही शांति, वही उमंग मैं आपके अंदर खोलती हूँ। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति आपके अंदर निरंतर बनी रहे। दूसरों तक मैसेज शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। स्टे ब्लेस्ड, बी ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू।